जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब हमें प्रेत बाधा होती है और जब हम प्रेत बाधा से मुक्त होते हैं तो इसके बाद स्वस्थ होने के बावजूद हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी रह जाती है, या यूं कहें तो इस प्रेत बाधा का कुछ हमारे शरीर में असर रह जाता है। यह जो गंदगी का असर रह जाता है, इस गंदगी के असर को दूर करने के लिए हमें जो संकल्प करना पड़ता है, आपने इस वीडियो में देखा। उस असर के संकल्प की विधि क्या है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा से करौली सरकार दरबार में किस चीज की शुरुआत हुई है। तो भक्तों, इस गुरु पूर्णिमा से करौली सरकार दरबार में दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पूजनीय बाबा जी व भोलेनाथ की कृपा से हर महीने पूर्णिमा को दीक्षा का कार्यक्रम होता रहेगा, जो कि इस गुरु पूर्णिमा से आरंभ होगा। अतः करौली सरकार दरबार में जो लोग भी आ रहे हैं या इस दरबार से जुड़े हैं, वह हर महीने बाबा के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से राधा रमण शिष्य संप्रदाय परंपरा से जुड़कर हर महीने पूर्णिमा में दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो कि इस दरबार में पहले ऐसा नहीं था। यह सब संभव हो पाया है हमारे पूजनीय गुरुदेव राधा रमण जी मिश्र और भोलेनाथ मां कामाख्या के द्वारा। तो भक्तों देखिए, करौली सरकार हमको बताते हैं दीक्षा 3 प्रकार की होती है। 2 दीक्षाएं गृहस्थों के लिए हैं और तीसरी दीक्षा जो है वो साधकों के लिए है, तंत्र के साधकों के लिए। यदि आपकी स्मृति चिकित्सा हो गई है, स्मृति चिकित्सा से तात्पर्य है यदि आपने 9 हवन कर लिए हैं और आपकी शुद्धि हो गई है, शरीर की, मन की, जीवन की, रोग की और कष्ट की स्मृति हट गई है, पेशी कट गई है, यह सब होने के बाद आप गुरु दीक्षा के कार्यक्रम में आते हैं, तो उसके पहले पंच महाभूत शुद्धि और सिद्धि, यह सब आपको दीक्षा के पहले दरबार कराता है और दरबार यह कराएगा ही, ताकि आपकी महापंचभूत शुद्धि और सिद्धि दोनों हो सके। यह सब इसलिए कि फिर आप साधना के पथ पर तेजी से बढ़ सकेंगे। लोग साधना के लिए दीक्षा दे तो देते हैं, लेकिन उसका रास्ता ही नहीं तैयार है। अब इसको कुछ यूं समझिए जैसे किसी व्यक्ति के पास BMW या कोई महंगी गाड़ी आ तो गई, लेकिन उस गाड़ी के लिए रास्ता ही नहीं है। वह उस गाड़ी को गांव में, जंगल में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चला रहा है, तो क्या वह गाड़ी चलेगी? वह गाड़ी नहीं चलेगी। और यहाँ पर करौली सरकार दरबार में दरबार क्या करता है? दरबार आपके सभी पितरों की मुक्ति कराकर उनकी स्मृतियां, रोगों और कष्टों के कटने के बाद आपकी स्वयं की बची हुई स्मृति, उसको भी कट जाने के बाद आपके कर्म भोग, आपके कर्म बंधन पिछले 10 जन्मों तक के काटे जाते हैं, जिनके कारण आपको
इस जीवन यात्रा में, आपको इस शरीर यात्रा में मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़ता है। उनके कारण जो आपकी स्वयं की स्मृतियां हैं, स्वयं के कार्य बंधन हैं, कर्म बंधन हैं, स्वयं के कर्म भोग हैं, उसको भोगने के लिए होता है, वो भी सब कट जाता है। यहां तक होने के बाद आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या कहें तो आप अपनी गाड़ी को गड्ढों से निकालकर हाईवे में खड़ी कर देते हैं और वह गाड़ी उस हाईवे में आराम से चलती है। जो गाड़ी आपकी गड्ढों में नहीं चल रही थी, अब वही गाड़ी आपकी हाईवे में आराम से चलती है, क्योंकि उस गाड़ी के लिए उचित रास्ता बन गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही दीक्षा उनके लिए है जो साधना के पथ पे चल के कुछ करना चाहते हैं, अपना इहलोक के साथ साथ परलोक भी सुधारना चाहते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रश्नों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो बस ऐसे जब मुक्ति होती है तो इसे मोक्ष कहा जाता है। यह हमारे लिए मोक्ष हो जाता है। आपको यह मोक्ष हो जाए, इसके लिए आपको ये तमाम दीक्षाएं दी जाती हैं। वैसे अभी तो दीक्षा का सिर्फ एक ही अर्थ लगा रखा है लोगों ने कि दीक्षा ले लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, व्यापार चलने लगेगा, नोट छपने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दीक्षा इसके लिए नहीं होती। अब नोट कैसे छपेगा, व्यापार कैसे चलेगा, इसका सीधा तात्पर्य आपके श्रम से है और ईश्वर की कृपा, गुरुओं की कृपा से है। आप जैसा श्रम करेंगे वैसी ही समृद्धि आपको मिलेगी। अभी तो लोगों की सोच ये है कि किसी तरह हमारा नाम हो जाए, कैसे ही हम धनवान हो जाएं, किसी प्रकार से हम माला माल हो जाएं, बस इसके लिए दीक्षा लेनी है, इसके लिए दीक्षा मिल जाए। देखिए, दीक्षा शब्द का अर्थ बड़ा ही व्यापक है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया जो है उसका टूल है, उसका औजार है दीक्षा। पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की जो प्रक्रिया है उसकी टूल है दीक्षा, जो मृत्यु से आपको अमृत्यु की ओर ले जाए, भय से आपको अभय की ओर ले जाए, दुख से आनंद की ओर ले जाए। उस क्रिया का नाम है दीक्षा। दीक्षा इसलिए कदापि नहीं है कि आपको धन दौलत हीरे जवाहरात प्राप्त करने हैं। 1% मनुष्य सिर्फ इसलिए दीक्षा लेना चाहता है क्योंकि उसको मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाना है। वैसे भी कहा जाता है कि आजकल सच्चा गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। ठीक उसी तरह एक सच्चा शिष्य मिलना भी बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो दीक्षा का जो कार्यक्रम चलता है वह गुरु और शिष्य के आपसी तालमेल से ही चलता है। तो इस सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, दीक्षा के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं और दीक्षा के बारे में अगला वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ